हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। अभी मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म, जैसा कि आप देख रहे हैं, आई हैड का शॉर्ट फॉर्म लेकर आया हूँ। और जब लिखते हैं तो आई एपोस्ट्रोफे डी लगाकर लिखते हैं इंग्लिश में, और आपकी आसानी के लिए मैंने हिंदी में भी उसका उच्चारण दे दिया है। तो आइड मतलब आई के साथ सीधे ड लगा देना है तो आइड हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप ड लगा देंगे तो हैड ही हो जाएगा वो शॉर्ट फॉर्म। ये बहुत आसान तरीका है सीखने का। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, आई लेफ्ट द ऑफिस बिफोर दे केम। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि दो आइडियाज़ पास्ट में होते हैं। जैसे आपने बचपन में सुना होगा, मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो यहाँ दो घटनाएं हैं, आपका स्टेशन पे पहुंचना और गाड़ी का पहले खुल जाना। तो इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस में जब दो आइडियाज़ होते हैं पास्ट में, तो पहले होने वाली घटना के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं और दूसरे पार्ट के लिए हम पास्ट सिंपल में ही यूज़ करते हैं। लेकिन सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, क्योंकि पहला वर्ब जो सेंटेंस में होता है वही डिसाइड करता है कि सेंटेंस का टेंस क्या है। तो पहला सेंटेंस हम यहाँ देखते हैं, आई लेफ्ट द ऑफिस बिफोर दे केम, मतलब उनके आने से पहले मैं ऑफिस से जा चुका था। नंबर 2, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई एवर मेट देम, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं उन लोगों से कभी मिला था। एवर का मतलब है यहाँ कभी। तो आई डोंट रिमेंबर वेदर आई एवर मेट देम, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं उन लोगों से कभी मिला था। Number 3, I had boarded the train before she arrived. तो board the train, board the plane, किसी सवारी पे चढ़ना उसको बोर्डिंग कहते हैं। तो I had boarded the train before she arrived, मतलब उसके आने से पहले मैं ट्रेन पर चढ़ चुका था। Number 4, I had informed her before he called. कॉल कहते हैं, आजकल कहते हैं किसी का फ़ोन आता है तो कॉल उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो I had informed her before he called, मतलब उसके फ़ोन करने से पहले मैंने उसे सूचना दे दी थी, मतलब मैंने उसे सूचित कर दिया था, जानकारी दे दी थी। तो नंबर 5 है, आई साइन द चेक बिफोर ही केम। हाँ दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि साइन ऑन द चेक नहीं होता है, बल्कि साइन द चेक डायरेक्टली होता है। इसलिए पढ़ाने के दौरान मैं आपको ग्रामर भी कभी कभी बताता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपकी भाषा और अच्छी होती चली जाएगी और आपको ग्रामर का भी नॉलेज होता चला जाएगा। तो आई साइन द चेक बिफोर ही केम, मतलब उसके आने से पहले मैंने चेक पर दस्तखत कर दिया था। नंबर 6, आई हैड पॉलिश्ड माई शूज़ बिफोर मदर आस्क्ड। आस्क का मतलब दोस्तों केवल पूछना नहीं होता है, कहना भी होता है। तो आस्क का मतलब यहाँ ऐसा है। तो आई हैड पॉलिश्ड माई शूज़ बिफोर मदर आस्क्ड, मतलब माँ के कहने से पहले मैं जूतों को पॉलिश कर चुका था। नंबर 7, और एक बात और दोस्तों, आप देख रहे हैं हर सेंटेंस में दो घटनाएं हो रही हैं, यही तो पास्ट परफेक्ट होता है। नंबर 7, आई लेफ्ट होम बिफोर ही ड्रोव इन। ही ड्रोव इन बड़ी आधुनिक इंग्लिश है, मतलब ड्राइव तो करते हैं, गाड़ी से ही करते हैं हम, तो इसलिए गाड़ी से वह आया। अब ये बाइक हो सकती है या कार हो सकती है, मशीन वाली कोई भी गाड़ी जो हम करते हैं तो उसके लिए हम ड्राइव वर्ड यूज़ करते हैं। इसलिए आज के ज़माने में आज की इंग्लिश सीखना और बोलना बहुत ज़रूरी है, और आज की इंग्लिश बहुत आसान होती चली जा रही है, और आप आसानी से अपनी बातों को किसी को कह देते हैं, तो उससे अच्छा कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। तो आई लेफ्ट होम बिफोर ही ड्रोव इन, मतलब उसके गाड़ी से आने से पहले, मतलब उसके गाड़ी से आने के पहले मैं घर से निकल चुका था। नंबर 8, आई हैड बुक द टिकट्स बिफोर दे डिसाइडेड, मतलब उन लोगों के निर्णय लेने के पहले मैंने टिकटों को बुक कर लिया था, मतलब मैंने टिकटों को ले लिया था, रिजर्व कर लिया था। नंबर 9, आई हैड मेड द पेमेंट बिफोर शी गेव अ कॉल। गिव अ कॉल मतलब फ़ोन करके किसी से बात करना। तो आई हैड मेड द पेमेंट बिफोर शी गेव अ कॉल, उसके फ़ोन करने से पहले मैंने पैसा दे दिया था, मतलब उसके फ़ोन आने से पहले मैंने पैसा दे दिया था। और नंबर 10 में है, आई हैड बॉट अ माइक्रोफोन बिफोर ही सजेस्टेड। अब ये सब गैजेट्स आज के ज़माने में हैं, माइक्रोफोन वगैरह जो सिस्टम हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आता है। तो आई हैड बॉट अ माइक्रोफोन बिफोर ही सजेस्टेड, मतलब उसके सुझाव देने से पहले मैं माइक्रोफोन खरीद चुका था। और नंबर 11 में है,
आई हैव पेड द फी बिफोर फादर्स कॉल केम। अब इस तरह के सेंटेंसेस दोस्तों आपको ट्रांसलेशन की किताब में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं वीडियोस में ऐसे सेंटेंसेस देता हूं जिससे आपको सीखने में और बात करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी हो। तो नंबर 11 में है आई हैव पेड द बिल, आई हैव पेड द फी बिफोर फादर्स कॉल केम, मतलब पिताजी का फ़ोन आने के पहले मैंने फ़ी दे दिया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे सेंटेंसेस आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, और एक बार माइंड में फिक्स हो गए तो जहाँ भी जैसा भी सिचुएशन होगा आप आसानी से अपनी बातों को इंग्लिश में कह पाएंगे और अच्छे उच्चारण के साथ कह पाएंगे। इसलिए मैं अपने वीडियो के बारे में कहता हूँ कि द ओनली चैनल दैट गाइड्स यू टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली विद गुड प्रोनाउंसिएशन। तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, क्योंकि बस प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जो होता है हमारी पर्सनालिटी होती है, हम कैसे अपने आप को किसी के आगे प्रोजेक्ट करते हैं। और अगर अच्छा प्रोनाउंसिएशन हमारा होता है बोलते समय तो हमारा प्रभाव सुनने वालों पर बहुत अच्छा पड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ अभी का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।